छब्बीसवीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का फैसला करेगी। किसी सीनियर जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज को ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों के जजेस की मसावी नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की फीस बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। दोहरी शहरियत का हामिल कोई शख्स हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए बतौर वकील 15 साल प्रैक्टिस लाजिम होगी। आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजेस की सालाना बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लेने का इख्तियार भी होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। अरकान के नाम मांग लिए गए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली 4 सेनेट से लिए जाएंगे। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 3 रोज कबल 3 सीनियर जजेस का पैनल स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल करेंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला भी तैयार। ज़राए के मुताबिक 39 अरकान असम्बली पर सियासी जमात को खसूसी कमेटी में 1 नशिस्त अलॉट होगी। सियासी जमातों को सेनेट में 21 मेंबरान पर 1 नशिस्त मिलेगी। मुजव्विज़ा फार्मूले के तहत नून लीग को खसूसी कमेटी में 4, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्त मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली से 2, PTI को सेनेट से 1 नशिस्त मुतवक्के। MQM और JUI फे का भी खसूसी कमेटी में 1 रुकन मुतवक्के। MQM को कौमी असम्बली, JUI को सेनेट से 1 नशिस्त खसूसी कमेटी में मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की जानिब से खसूसी कमेटी के लिए राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, फारूकेश नाइक के नाम सामने आ गए। JUI के कामरान मुर्तज़ा का खसूसी पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बनने का इम्कान। स्पीकर की जानिब से आज ही खसूसी पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास कल मुतवक्के। वजारत कानून चीफ जस्टिस से सीनियर जजेस का पैनल देने के लिए राब्ता करेगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी अपील भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। अदालत ने करार दिया हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। हामिद खान ने कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता, मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तरमीम अभी नहीं देखी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे अल्तवा है। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। आईनी तरमीम, जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाफकती कमीशन से मुतालिक अपील पर समात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी इसे सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। वकील फरूख नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक समाअत के दौरान भी दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मंसूर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात
आप मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। कौमी असम्बली में PTI के हिमायत याफ्ता 4 अरकान ने बिल की हिमायत की। हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। तरमीम के हक में 225 वोट पड़े। 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। तहरीक इंसाफ का ऐवान से वॉकआउट। सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद को 65 अरकान की हिमायत मिली। 4 अरकान ने मुखालफत की। BNP के 2 सेनेटर्स ने भी तरमीम की हिमायत की। एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी। इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। ये आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरमीम की मंजूरी के बाद खिताब। कहा, महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, अब किसी को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तरमीम के लिए कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। मुल्क में लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने शेर के जरिए हाले दिल बयान किया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। पार्लियामेंट का इख्तियार बहाल करना हम पर फर्ज था। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, ओपोजिशन काले सांप की बात करती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है, जहां मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया जाता रहा। अदालत ने गैर आईनी फैसले में हमसे 63 का इख्तियार छीना। तरमीम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मौलाना फजलुर रहमान ने की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, एक जज से हुकूमत, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। डिक्टेटरशिप की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार अदलिया का है। अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? क्या ये लोग आसमान से उतरे हुए हैं? हमेशा के जमहूरियत की असल रूह को बहाल कर रहे हैं। वेल डन पार्लियामेंट। सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द अमल। कहा, वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट पूरी कुव्वत के साथ बिगाड़ का रास्ता रोके। ये हाउस, ये डेमोक्रेसी बाहर जाके एक बड़ा सा बैनर लिखते हैं, जमहूरियत फॉर सेल, रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फी MNA। नामालूम लोगों को भी ये शुक्रिया अदा कर देते तो बहुत बेहतर होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते रहे, आज पूरे अदालती निज़ाम पे इन्होंने अटैक किया है। हम समझते हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी। जनाब स्पीकर, तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। तहरीक इंसाफ ने तरमीम की मंजूरी को अदलिया के लिए स्याह दिन करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए कहा, धांधली से आई हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। ये सब 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाता तो क्या होता? बाकियों के साथ नामालूम अफराद का शुक्रिया भी अदा कर देते। ये तमाम अज़ाइम जमहूरियत को दफन करने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अदलिया को तकसीम कर रही है। ये चाहते हैं अदालतें इनके मातहत हो। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की।
तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, तरमीम पर वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए हुई आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। हम सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मानेंगे। आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ हम वकला पर फ़र्ज है। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कालाज़ाद अदलिया का नारा ख़त्म कर दिया गया। अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। आइन का मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी पार्लियामेंट का हक है। इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए ये तरमीम कलीदी अहमियत रखती है। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो वज़ीर कानून की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालत और जजेस की मुतनासिब नुमाइंदगी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हमजा शहबाज ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल का किरदार याद रखा जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 26वीं तरमीम शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई की एक और दलील है। आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलीना मेमन का कहना है, मिसाक जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी यकीनी बनाने और वफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। अनथक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ा गैर आईनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तरामीम को अगवाकारी जैसे संगीन जराइम में लपेट कर पास किया गया। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमरीत पसंद सीख पा हैं, जो जिसकी किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन गए हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात कम, सियासी यतीमों का गिरोह बन चुकी। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आईनी तरमीम चैलेंज करने से मुताल्लिक मुशावरत कर रहे हैं। अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट डाले। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को कहा था कि तरमीम का हिस्सा न बने। आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बज़रिया इश्तिहार अली अमीन गंडापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की ATC के जज अबुल हसनात ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम शुरू। मरियम नवाज की जानिब से इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को ATM के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। फर्नीचर, घरेलू सामान, कपड़े और दीगर अशिया तोहफे में दी जाएंगी। इज्तिमाई शादियों के लिए दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली शुरू। धीरानी प्रोग्राम में दरखास्त दहिंदगान की खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी में तोसी। जेल मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। इत्तलाक सियासी समेत तमाम आम कैदियों पर भी होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। गैर मंजूर शुदा स्कीमों की जल्द मंजूरी हासिल करके काम शुरू कराने की हिदायत।
वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने कहा, कराची के तरक्याती कामों के लिए इस साल 187 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाक बहरिया का कामयाब इंसदादे मनीशात ऑपरेशन, भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलोग्राम आइस, 50 किलो हीरोइन बरामद। मनीशात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत $145 मिलियन है। 17 आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर ने बेटे की पैदाइश से सोशल मीडिया सारिफीन को आगाह किया। पोस्ट के मुताबिक उनके तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज हुई। भारत की दुनिया भर में मुजरिमाना सरगर्मियां, आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल। बड़े आलमी जरीदे द गार्डियन का तहलका खेज़ आर्टिकल लिखा, भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका के शहरी भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ामात में दावा किया गया भारत बैनुल-अक़वामी ज़ुल्म व तशद्दुद में मसरूफ़ है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में वहशियाना बमबारी, शहदा की तादाद 87 हो गई। जबालिया में झड़पें जारी, 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइल ने बारूदी सुरंग फटने से कर्नल के मारे जाने की तस्दीक कर दी। तुलकरम और नेबलस में इसराइली आबादकारों के हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी। दूसरी जानिब लेबनान में इसराइली फौज की कार पर बमबारी, 3 लेबनानी शहीद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, 160 रॉकेट फायर किए। इसराइली फौज के 3 अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने धमकी दी है कि जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया तो इसराइल को तबाहकुन जवाब देंगे। तुर्क मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन अमरीका में इंतकाल कर गए। उम्र 83 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। फतहुल्लाह गुलन पर 2016 की नाकाम फौजी बगावत का मास्टर माइंड होने का इल्ज़ाम था। यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात, रूस ने सऊदी अरब की सालिसी कबूल कर ली। रूसी सदर पुतिन ने कहा, सऊदी अरब अपनी कोशिशों में मुखलिस है। सऊदी अरब की मेज़बानी में अमन कॉन्फ्रेंस हुई तो शिरकत के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PCB से लाहौर से दुबई चले गए। मोहसिन नकवी ICC बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। टेस्ट सीरीज को फैसला कुन बनाने का मिशन, पाक इंग्लैंड टीमों के पिंडी में ढेरे। रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प मुकाबले। इंग्लिश लीग में लिवरपूल ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। मोहम्मद सलाह ने भी पेनल्टी पर गोल किया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की सेविलिया को 5-1 से शिकस्त। रियल मैड्रिड ने विगो को हराया। जर्मन लीग में वेल्टर ने वोल्फ्सबर्ग को मात दी।